अगर पुरुष के पास पैसा हो तो औरत नंगी हो जाती है और अगर पैसे ना हो तो आदमी नंगा हो जाता है। जब नीलम से मेरी शादी की बात चल रही थी तो लगता था कि ये वही लड़की है जिसे भगवान ने मेरे लिए बनाया है। जल्दी ही हम इतने घुल मिल गए कि जिम्मेदारियों की बातें सेक्स तक पहुंच गई। अब तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे बस जल्दी से शादी हो जाए। नीलम का कहना था कि वह मुझसे ज़्यादा मेरे माँ बाप को प्यार करेगी। एक पुरुष को और क्या चाहिए? एक ऐसी लड़की जो जी भर के संभोग सुख दे और उसका और उसके माँ बाप का ख्याल रख सके। हमारी शादी होती है और हमारे बीच सब कुछ अच्छा चलता है। शादी के बाद ही पता चला कि जिस चीज़ को करने की आदमी को इतनी जल्दी होती है, उससे कहीं ज़्यादा तड़प एक औरत में होती है। मुझे भी नीलम पर इतना प्यार आता था कि मन करता था कि उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करूं और मैं प्रयास भी करता था। लेकिन समय के साथ जिम्मेदारी बढ़ती चली गई और मैंने नीलम को बोला कि हम दोनों को जीवन साथ काटना है, इसलिए खर्चे पर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसे सुन के उसने तुरंत बोला कि अभी और क्या कटौती करनी है, ऑलरेडी इतना मन मार के रहती हूँ। मैंने मन में सोचा कि इसकी तो हर ख्वाहिश मैं पूरी करता हूँ, फिर यह ऐसे क्यों बोल सकती है कि मन मार के रहती हूँ। मैंने बोला, आखिर क्या कमी है जो तुम बोल रही हो कि मन मार के रहती हो। उसने मुझे गिन गिन के बताया कि मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमना चाहती हूँ, मैं भी साल में 4-5 ट्रिप पर जाना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा घर सजा हुआ रहे, मैं भी मेकअप के ब्रांडेड सामान इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मैंने बोला, खुद ही 3000 की लिपस्टिक लगाती हो, 5000 का क्रीम लगाती हो, और क्या चाहिए तुमको। जवाब में उसने ऐसी बात बोली मानो एहसान गिना रही हो कि वो हर किसी चीज़ की डिमांड नहीं करती है। और मुझे अफसोस होने लगी कि मेरी पत्नी की ख्वाहिश मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने दोबारा इस बारे में बात नहीं की और मैंने साइड में 2-3 और एक्स्ट्रा काम शुरू कर दिया ताकि एडिशनल अर्निंग हो जाए। तभी उसका बर्थडे आने वाला था। उसने एक दुकान पर एक ड्रेस पसंद की जिसकी कीमत थी 12,000 रुपये। मैं ऑफिस से आता हूँ, वो मुझे गले लगाती है, पानी देती है और बोलती है मुझे 12,000 रुपये दे दो, मुझे ड्रेस खरीदने हैं। मैं भी मजाक के मूड में था और मैंने बोला कि अरे डियर, पैसे तो नहीं हैं, क्योंकि इस महीने सैलरी मिलने में काफ़ी दिक्कत होगी। इस बार साथ में बर्थडे मनाते हैं, ड्रेस तुम अगले महीने ले लो और साथ में अपनी महंगी वाली लिपस्टिक भी ले लेना। तभी वो मुझे अपने से दूर की और बोलने लगी, क्या यार, आपसे एक चीज़ बोली थी वो भी आपने पूरी नहीं की। मैंने दुकान में बोल के रखा था कि मैं ले लूँगी, बेचना मत। अब मेरी बेइज्जती हो गई ना। मैंने तुरंत बोला, अरे इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है, दुकान है, बिक भी जाए तो दूसरी मंगा लेना। तब उसने कहा, अच्छा मंगा लूँगी, और मैंने जो अपने फ्रेंड्स को बोल रखा है कि बर्थडे में वही वाला ड्रेस पहनूंगी, अब वे लोग क्या सोचेंगे, क्या ये मेरी बेइज्जती नहीं है। इस बात पर मैंने बोला कि क्या मैं चोरी करने जाऊं, ऑफिस में पेमेंट लेट हो रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है। उसने बोला, यार तुम्हारा हर बार का यही नाटक है, एक तो मैं कुछ मांगती नहीं हूँ और मांग रही हूँ तो तुम ऐसी बात कर रहे हो, हट जाओ, मुझे बात नहीं करनी है। और पूरी शाम उसने मुझसे बात नहीं की। रात में ठीक से खाना नहीं बनाया और बेडरूम में चली गई। मैं भी सोने वाला था और उसे 12,000 रुपये ड्रेस के लिए और 10,000 रुपये पार्टी के लिए दे दिए। पैसे देखते ही उसने मुझे बोला, अरे बाबू, जब पैसे लाए थे तो बताया क्यों नहीं, और गले लगाकर सॉरी बोलने लगी और बोला, बाबू ना जाने मैंने तुमको क्या क्या बोल दिया। मैंने कुछ नहीं बोला और सो गया। अगले दिन सुबह उठते ही उसने मुझे सॉरी बोला और करीब आकर सेक्स करने की कोशिश की। इस बार मेरा अंदर से मन नहीं था, मैंने उसे मना कर दिया। ऑफिस जाते टाइम उसने मुझे बोला, गलती हो गई, माफ़ कर दो। मैंने बोला, गलती तुमसे नहीं हुई है, गलती मुझसे हुई है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम्हें बस मेरे पैसों से प्यार है। और मैं ऑफिस चला गया और सोचने लगा कि आजकल की लड़कियां ऐसी है कि अगर पैसा पास है तो वो मेरे लिए नंगी हो जाएगी, और अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो वो मुझे नंगा कर देगी। शाम को घर आया और मैंने बात नहीं की। 3 दिन बाद उसका बर्थडे था, अच्छे से मनाया और घर आके बोला कि अब बेंगलोर में नहीं रहूँगा, मैंने ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम लिया है, अब मैं गांव चलकर माँ बाप के साथ रहूँगा। उसने बोला, अरे क्यों, वहाँ इतनी दिक्कत है, लाइट नहीं रहती है। फिर मैंने बोला, ठीक है, माँ बाप को यहाँ बुला लेते हैं। इस पर जवाब आया कि अरे वो यहाँ नहीं आएंगे, उसका मन नहीं लगेगा, इतनी बड़ी बड़ी बंद बिल्डिंग है, वे गांव के खुले मौसम में रहने वाले यहाँ पर कैसे रह पाएंगे। मैंने बोला,
इसीलिए उसके पास जाना है, क्योंकि वो मुझसे बिना किसी कंडीशन के प्यार करते हैं। मेरे पैसे पर तुमसे पहले उनका अधिकार है। ऐसा बोल के मैंने सामान पैक किया और बोला, चलना है तो चलो, वरना रहना है तो रहो। उसने चलने से मना कर दिया। मैं भी उसे छोड़ के घर आ गया। घर आके पापा और माँ को बात बताई तो उन्होंने मुझे ही गलत समझा, पर मैं सच्चाई जानता था। उसे बुलाया पर वो नहीं आई। कुछ दिन मैं पैसे भेजता था, लेकिन 4 महीने बाद जब उसने एक बार ये बोला कि उसे भी साथ आके रहना है, तो मैंने पैसे भेजना बंद कर दिए। और जैसे ही पैसे बंद हुए, उसका असली चेहरा सामने आ गया। उसने मेरे ही ऊपर केस कर दिया कि शादी की बात पत्नी को शारीरिक सुख देने में मैं समर्थ नहीं हूँ, इसलिए उसे तलाक देना चाहिए और बदले में हर महीने एक फिक्स धनराशि। कोर्ट में जब मैंने अपनी बात रखी कि ये मुझसे नहीं, सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती है और ये मेरे माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती है, तो पता चला कि ऐसा तो कोई कानून ही नहीं है जिसमें लड़की को माँ बाप की सेवा करना जरूरी हो। मैं केस हार गया और आज भी हर महीने 40,000 रुपये उसे देना पड़ता है और मैं अपने माँ बाप के साथ गांव में रहता हूँ। मुझे एक बात पता चला, बहुत खुशनसीब होते हैं वे लोग जिनको प्रेम करने वाली पत्नी मिलती है, क्योंकि आज के समय में सिर्फ 2 लोग ही बिना किसी स्वार्थ के आपसे प्रेम करते हैं और बदले में किसी चीज़ की उम्मीद भी नहीं रखते हैं। वो है हमारे माता पिता। दोस्त, शादी करने से पहले 10 बार जरूर सोचना।